चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः पूज्यमानं कलादिषु चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि वाच्य निबंध सुबोधिनी स्वायतराश्चयास्वा मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्वा नदीय वाचा अमृतवन्तरम्। आज के आज को जो सत्र है वैसे होने वाला नहीं तो, लेकिन आप लोगों के अनुरोध से मैंने सोचा कि फिर अब ले ही लें, चलो कोई बात नहीं। वैसे आज को नाम है विस्मयास्पद विग्रह। ये 84वां नाम है, 84th नाम है। और या को भावार्थ और टीका तो अपन समझेंगे ही, लेकिन भावार्थ और या को विस्तार समझने के पहले एक खास बात आप लोगों को मैं, एक बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। और वो जरूरी बात ये है कि ये नाम को अर्थ अपन जितनो सरल समझ रहे हैं उतनो सरल है नहीं। वैसे आप या को अर्थ करने बैठो तो विस्मय प्रदान करने वालों आपको शरीर है, ऐसे अर्थ हो जाए तो। लेकिन मैं या की कुछ तात्विक विवेचना या की करना चाह रहा हूँ या नाम की। मेरे दिमाग में जो या को खाखा उभर के आ रहे हो है, और जा तरह से मैंने या नाम की विवेचना को विचार किया है। जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया तो कि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग या को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और या की थोड़ी गंभीर विवेचना मैं करना चाहूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पेन और कॉपी लेके बैठो, तो क्या है कि सारे जो पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में अच्छी तरह से जा सके। जहां तक जहां तक या की ये बात है, देवकीनंदन जी की टीका की बात है। देवकीनंदन जी की टीका में आप श्री इतना कहना चाह रहे हैं कि विस्मयस्य संशयस्य आश्चर्यस्य वा आस्पदं स्थानभूतं विग्रहो वपुः यस्य सतत। देखो, अभी हमें देखो कभी भी टीका पढ़ने को जो तरीका है, टीका पढ़ने को जो तरीका है वो याद तरह को है कि विस्मयस्य वो बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। मतलब वो मूल नाम को शब्द है। कहें कि विस्मयास्पद विग्रह या के संधि विच्छेद को अर्थ, संधि विच्छेद करोगे ना तो विस्मय, आस्पदम और विग्रह, ऐसे तीन या के टुकड़ा हो जाएंगे। विस्मय, आस्पद और विग्रह। सबसे पहले विस्मय को अर्थ कर रहे हैं
देवकीनंदन जी के संशयस्य आश्चर्यस्य वा। मैंने विस्मय को अर्थ क्या लेनो, संशय लेनो या आश्चर्य लेनो। आस्पदम, आस्पदम को अर्थ क्या लेनो, आस्पदम को अर्थ कह रहे हैं कि स्थान भूतम, मतलब वैसे आस्पदम को अर्थ जो है, आप कोश देखोगे तो वहां में 10-12 अर्थ आस्पदम के दिए गए हैं। जैसे स्थान है, जगह है, आसन है, आवास है, स्थल है, आशय है, श्रेणी है, दर्जा है, केंद्र स्थान है, ये सब आस्पदम के अर्थ हैं। लेकिन देवकीनंदन जी आस्पदम को अर्थ स्थान ले रहे हैं। अब तीसरो या नाम को टुकड़ा विग्रह, तो विग्रह को अर्थ कर रहे हैं वपु। आपको श्री विग्रह शरीर, वपु को अर्थ होगा स्वरूप। अब इन तीनों टुकड़ों को जोड़ के आप एक वाक्य बनाओ कि जिनको वपु, यस्य वपु, संशय को, जिनको स्वरूप जो है संशय या आश्चर्य को स्थान है, ऐसे श्री गोसाई जी। आया ना ख्याल में। जिनको वपु, जिनको स्वरूप कैसा है, आपके श्रीअंग में, आपके श्रीअंग को दर्शन करने पे अपने को आश्चर्य होवे या अपने को संशय होवे। कैसे संशय होएगो, जैसे कि एक बात समझो कि जैसे छीस स्वामी खोटो नारियल और खोटो सिक्का लेके गए और गुसाई जी ने वहां को सच्चो कर दियो, तो छीस स्वामी भी सोच में सर खुजलाने लगे कि भाई ये है क्या तकलीफ, मैं तो इनको ठगने आया हूं तो और खुद ही ठग गए हो। तो देखो विस्मय से मतलब संशय, संशय भी भयो और आश्चर्य भी भयो, है ना। शीना, शीना गुसाई जी को देख करके शीश स्वामी को संशय भी भयो। फिर उनने यो सोचो, गुसाई जी ने सामने से उनकी पोल पकड़ ली और शीश स्वामी ने कही कि छोटो बड़ो कछु नहीं जानियो, छाए रहो अज्ञान, श्री विठल करुणा निधि, श्री विठल कृपा कर अपनायो, विठल कृपा निधान। ख्याल में आयो ना वो पद, आप जो शीश स्वामी ने गाया, बहुत प्रसिद्ध पद है अपने यहाँ। तो या तो पता चले कि आपको जो श्रीअंग है वो आश्चर्य या संशय को स्थानभूत श्रीअंग है। आपके श्रीअंग को देख के अपने को विस्मय हो गए। विस्मय मतलब अपनी आंखें फटी रह जानी है, ऐसा आपको स्वरूप है। स्मय मतलब आश्चर्य, अचंबा, वाको स्मय कहते। और विस्मय मन विशिष्ट प्रकार को जो स्मय है वो विस्मय। अब ये तो अपन ने देखो व्याकरणिक या कि व्याकरणिक विवेचना और देवकीनंदन जी के आधार पे या कि अपन ने विवेचना करी। अब या कि भागवत संगति पे अपन आए, या कि भागवत संगति वही मैंने कही कि जरा समझने से पहले है कि भूमिका मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले जो विस्मय को स्वरूप अपने को उभर के अपने दिमाग में आवे है, वो ये आवे है कि नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे
रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। ये आपके शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध को पहलो ही श्लोक, जहाँ में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वाह, अद्भुत कर्मा कृष्ण को मैं नमस्कार करूं, जो रूप और नाम के विभेद सु क्रीड़ा कर रहे हो है। और वहां में क्रीड़ा के 3 अर्थ बताए हैं, बाकी अपन अभी विवेचना नहीं करेंगे, क्योंकि विषय को विस्तार वहां हो जाएगा। लेकिन दूसरी बातन पे मैं आपको जरूर ध्यान खींचना चाहूंगा। तो यदि अपन को प्रभु के स्वरूप के ऊपर, प्रभु के स्वरूप के बारे में अपन को कोई विस्मयास्पद विधान करना हो, विस्मयास्पद विधान हो, मैं स्पेसिफिकली विस्मयास्पद की व्याख्या में आपको योजित करना चाह रहा हूं। तो या कि अपन कैसे बोलेंगे कृष्ण के बारे में, अपन अपन कहेंगे तर्कागोचर विरुद्ध धर्माश्रय शास्त्रैक गम्य प्रमेय। ये एक ही परिभाषा विस्मयास्पद की होगी। हाँ निशा बेन बोलो, देखा हो तो खरा पेला। હા 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 બહુ સવારનો ટાઈમ છે ને જે એટલે થોડોક હા હા વાંધો નહીં, ભલે દંડવત અમારે પ્રણામ ત્યાં કરું રાતનો ટાઈમ, તમારે ત્યાં સવારનો, કઈ વાંધો નહીં। દંડવત પ્રણામ કરું છું। આપે આ એ આ વિષયને છોડી દીધો, જગત ક્રીડતી હોય હતો, પણ જ્યારે પણ સમય અનુકૂળ હોય ત્યારે આપ સમજાવશો જે 3 યોગ ક્રીડતી, ક્રીડતી, ભૂતવા જગત ક્રીડતી, એને બેસો। હા એને પેલું નાટક અને લીલા ને એની સંગતિમાં શ્યામુબાઈ સમજાવ્યું છે ને, પણ થોડો ગૂંચવાડો થાય છે, તો જો આપ એને સમજાવો જરાક થોડુંક ડિટેલમાં। ચોક્કસ, આજ નહીં સમજાવ, કારણ કે આજે હા થોડો વિષયને કોઈ બીજી તરફ લઈ જવા માંગી રહ્યો છું, એટલા માટે। હા આજનો વિષય બહુ ગંભીર છે, વિસ્મયાસ્પદ વિગ્રહનો। હા હા જ્યારે તો પણ આપને અનુકૂળ લાગે ત્યારે। हाँ हाँ जरूर जरूर। तो वह प्रभु के लिए एक शब्द अपन कॉइन करेंगे, एक परिभाषा कॉइन करेंगे कि तर्कागोचर विरुद्ध धर्माश्रय शास्त्रैक गम्य प्रमेय है। प्रमेय को अर्थ हो वस्तु, और यदि वो वस्तु, वस्तु यदि प्रभु हैं, तो प्रभु कैसे हैं? तो अपन कह रहे हैं कि तर्का गोचर, तर्क सु जो समझ में नहीं आ सके, तर्क सु अगोचर। तर्क सु तुम प्रभु को नैशाम मति तर्केण, तुम प्रभु के विषय में तर्क सु समझना यदि चाह रहे तो गेट आउट। प्रभु के लिए तर्क कोई काम नहीं करेगा। तो तर्क सु अगोचर है, विरुद्ध धर्म को आश्रय है, और शास्त्र सु अको जानो जा सके, ये वाको प्रमेय रूप है। आयो ना ध्यान में? यासु विस्मयता आवे, विस्मयता या के कारण प्रकट हो रहे। अपन जैसे मूल श्लोक में ये बात बताई कि नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन, ये जो रूप और नाम को जो विभेद प्रकट भयो, हमें अपन एक वाक्य और जोड़ लें, एक शब्द और जोड़ लें, नाम रूप और कर्म, या तरह सो आपको सोचो, ये जितने भी जगत में जागतिक नाम, जागतिक रूप और जागतिक कर्म जो अपने को अपनी इन आंखों से दिखलाई दे रहे हैं, वो जागतिक नाम रूप और कर्मन को ब्रह्म जो है वो तादात्म्य है, उनको ब्रह्म के साथ तादात्म्य है। तादात्म्य को अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे,
वो आपको तो समझाने की आवश्यकता है नहीं। जैसे समुद्र को और समुद्र की बूंद को तादात्म्य है, कपड़ा और तंतु को तादात्म्य है। ख्याल में आओ ना, स्वर्ण को और स्वर्ण के आभूषण को तादात्म्य है। वह ढंगसू जितने भी नाम रूप और कर्म अपने को सृष्टि में दिखलाई दे रहे हैं, उन सारे नाम रूप कर्मन को ब्रह्म के साथ तादात्म्य है। यदि उनमें से स्वर्ण के आभूषण में से यदि स्वर्ण को निकाल लिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही इन नाम रूप कर्मन में से यदि ब्रह्म को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। या भी अपन कह रहे हैं कि इन नाम रूप कर्मन को ब्रह्म के साथ तादात्म्य है। क्यों तादात्म्य है, वाको अपन ये जवाब देना चाह रहे हैं कि प्रभु जो है, प्रभु में सर्वभवन सामर्थ्य नंबर वन, और प्रभु सत्य संकल्प है नंबर टू, और वह सर्वभवन समर्थ और सत्य संकल्प ब्रह्म जो है, बाकी पारमार्थिक नाम रूप कर्म की जो धारकता है, वो या में कारण। बहुत बम्पर तो नहीं जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है जैसे। जे थोड़ा थोड़ा आगे से थोड़ा समझा कैसे। माने प्रभु सब कुछ बन सके है, सर्वभवन समर्थ है, और प्रभु सत्य संकल्प है। प्रभु कैसा है? सब कुछ बन सके है, वो जो चाहे वो रूप धारण कर सके है, और उन वहां रूप के द्वारा जो चाहे वो कर्म कर सके है, और उन रूपन में जो नाम वो चाहे वह नाम को वो धारण कर सके है। माने अपन को जो दिखलाई दे रहे हैं नाम रूप कर्म, वो पारमार्थिक नहीं है, जागतिक है। लेकिन उनके कोई पारमार्थिक रूप हैं जो प्रभु ने धरे हैं। या लिए अपन यो कह रहे हैं कि सर्वभवन सामर्थ्य और सत्य संकल्प ब्रह्म है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अपन आज सारी बात आगे समझने को प्रयास करें। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा और कुछ कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि जो लौकिक विषयन की जो अनुभूति है, वो अनुभूति जो है हमेशा सुख दुख के द्वंद्व में जकड़ी भई। या तो सुख है या तो दुख है। लेकिन वही द्वंद्वानुभूति, सुख दुख की जो द्वंद्वानुभूति है, वो अनुभूति यदि साहित्य या संगीत या चित्रकला या मूर्तिकला या नाटक आदि कलात्मक माध्यम से जब संपन्न हुआ है ना, तब वो अनुभूयमान जो सुख दुख है ना, वो विलक्षण आनंद को प्रकट। आप ये देख लो, वही सुख दुख यदि साहित्य संगीत चित्रकला आदि के माध्यम से जब प्रकट अपने को अनुभव में आवे, जैसे कविता अपन कोई सुख की या दुख की पढ़ रहे हैं, तो वो अपने को आनंद दे रहे, अपने को दुख नहीं दे रहे। हमें दुख की बात होगी ना तो भी अपने को आनंद की अनुभूति होगी। ख्याल में आयो? ऐसे ही दूसरी बात मैं आपको या के उदाहरण के रूप में समझाना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई घटना
वास्तविक होए कि अवास्तविक, वर्तमान कालिक होए या भूत भविष्य कालात्मक होए, जाति गुण धर्म रूप रंग गंध इत्यादि के आधार पे अपन वहां को कोई लक्षण दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, मूर्त होए या अमूर्त होए, पर जीवन मरण, स्वप्न जागरण, ज्ञान अज्ञान, जड़ चेतन, शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर के जो भी क्रियाकलाप हों, जो भी क्रियाकलाप, वाकु एक सक्षम जो अभिनेता हुए है, वो अपने कुशल अभिनय सु जो रसिक श्रोता हुए हैं, उनके हृदय को वो रसानुभूति सु परिपूर्ण कर दे कि नहीं कर दे। जैसे कोई ने रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग करी, तो अपने को रसानुभूति हो रही है कि नहीं? वो रो रहे है लेकिन अपन को रसानुभूति हो रही है कि नहीं हो रही? कोई डर रहे हो है, अपन को रसानुभूति हो रही है कि नहीं? ये अभिनेता को कमाल है। ऐसे ही बस यह उदाहरण को अब ध्यान में रखे, सारी बात समझो। ऐसे ही ब्रह्म भी ये जो जगत में प्रकट हुए सारे नाम रूप कर्म हैं, मतलब सत्य निरुक्त अनिरुक्त, लिख लो वो बात। सत्य निरुक्त अनिरुक्त, निलयन अनिलयन, विज्ञान अविज्ञान, मूर्त अमूर्त, मर्त्य अमृत, नित्य अनित्य, चल कूटस्थ, ये जितने भी रूप हैं जगत में प्रकट भय, ये जो सारे रूप हैं, मैंने सत्य रूप भी और असत्य रूप भी, असत रूप भी, निरुक्त जाको अपन कुछ निरूपण कर पा रहे हैं या निरूपण नहीं कर पा रहे हैं, निरुक्त अनिरुक्त, जाको कोई लक्षण दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कुछ वस्तु हो रही, कुछ वस्तु ऐसी हो है जिनको आप बता एक्सप्लेन कर पाओ, लेकिन जो वस्तु आपके ध्यान में ही नहीं है, वो आपको आप क्या समाधान बताओगे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि गूगल क्या है, तो आप बता पा रहे हो क्या? नहीं, गूगल क्या है। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉमेट क्या है, नहीं बता पाओगे, अनिरुक्त है वो। लेकिन जब को मालूम होगी वो आपको बता पाएगा। कॉमेट एक ऐसो ऐसो गूगल क्रोम है, इंडियन गूगल क्रोम है, जो अभी इंडिया लॉन्च करने जा रही है। जाके आगे गूगल क्रोम फेल हो जाने वाला है। आगे को आने वाला जो इंटरनेट है, आगे के आने वाले इंटरनेट के जो साल हैं, जो हमें जो गूगल को एक छत्र राज्य, तो वो सब शायद टूट जाने वाला है। वापस स्थान ये कॉमेट ब्राउजर ले लेगा, ऐसा जमाना आने को। कहें कि गूगल क्या करते तो थोड़ी बहुत विज्ञान की बात आपको शेयर कर दो। गूगल क्या करते तो कि आप जो भी कुछ ढूंढो ना, बाकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दे। लेकिन कॉमेट ऐसा नहीं करेगा। कॉमेट तुरंत सॉल्यूशन आपको दे देगा, जैसे आपने सर्च किया स्क्रीन पर सॉल्यूशन दिखा देगा। जैसे ये एआई को जमाना में आप कुछ भी बात करो ना, तो आपके साथ बात भी करे।
ख्याल आयो ना। तो ये जितने भी सारे ये रूप हैं, निलयन अनिलयन, विज्ञान अविज्ञान, कुछ बातें विज्ञान है, कुछ बातें अविज्ञान है, कुछ कुछ बातन को आप जान रहे हो, कुछ बातन को आप नहीं जान रहे हो। तो जो जान रहे हो वो भी ब्रह्म है, और नहीं जान रहे हो वो भी तो ब्रह्म है। कुछ बातें मर्त्य हैं, कुछ बातें अमृत हैं, कुछ बातें नित्य हैं, कुछ रूप अनित्य हैं, कुछ बातें कुछ रूप वाके चल रूप हैं, और कुछ वाके कूटस्थ रूप हैं। तो ये जितने भी रूप हैं, या ब्रह्म की लीला के रूप में जगत को जानने वालों, जागतिक सुख दुख, ज्ञान अज्ञान के जो भी शोक मोह के जितने भी सकल द्वंद्व हैं, उनमें, उन सकल द्वंद्वन में एक निर्द्वंद आनंद की जो रसानुभूति है, वाकु कर पावे को ब्रह्म समर्थ बन सके। ये ब्रह्म की सामर्थ्य है, ये साधारण सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म चाहे, ये ब्रह्म की लीला है कि वो अपने आप को हर रूप में विभक्त कर पावे, हर रूप में प्रकट कर पावे है। या लिए महाप्रभु जी ने, या कि जो तात्विक विवेचना है वह में महाप्रभु जी ने बात बहुत भारपूर्वक कही है कि ठाकुर जी को जब देवकी के सामने ठाकुर जी चतुर्भुज रूप से प्रकट भय, तो चतुर्भुज आकार वाले श्री कृष्ण को द्विभुज प्राकृत शिशु बन जानो एक दिव्य नाटन है। महाप्रभु जी बापू ये कह रहे कि दिव्य लीला नटन कर रहे हैं, ठाकुर जी अभिनय कर रहे हैं। एट ए टाइम ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप भी बन सकते हैं, और एट ए टाइम ठाकुर जी प्राकृत शिशु भी बन सकते हैं। जब प्रभु ये नटन की लीला कर रहे हैं, ध्यान से समझो यह बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। ये इतनी बात जो मैंने कही वो समझे कि तकलीफ भाई आप लोगों को समझने में। ना ना एकदम क्लियर जो है, सुंदर समझा है। हाँ, तो या नाटन में उनको जो तात्विक लीला स्वरूप है, तात्विक लीला स्वरूप, वाकु जान पान, तात्विक लीला स्वरूप को जान पावे के जो साधन है, जो प्रमाण है, वो स्नेह भक्ति मूलक अज्ञान और अन्यथा ज्ञान ही हो सके हैं। स्नेह भक्ति मूलक अज्ञान या अन्यथा ज्ञान को जान पाने के साधन हो सके। वैराग्य वगैरह सांख्य योग तप जप ध्यान व्रत होम यज्ञ आदि नहीं। पर एक सावधानी यहाँ पे अपेक्षित है, और वो सावधानी क्या है कि अवतार काल में जब ठाकुर जी प्रकट हों, तब प्रमेय बल के कारण तो अज्ञान मूलक या अन्यथा ज्ञान मूलक जो है तुम्हारे वैराग्यादि विहित साधन के जैसे ही तुम्हारे अविहित स्नेह या भक्ति ईर्ष्या मात्सर भी कारगर हो सके। जैसे ठाकुर जी प्रकट रूप से विराज रहे हैं, वहां बखत ठाकुर जी के सामने तुम ईर्ष्या भी करो, जलन भी करो, वैराग्य करो, योग करो, सांख्य करो, सब कुछ अलाउड है, तकलीफ नहीं आएगी। अवतार काल है। पर अनवतार काल में यदि तुम्हारो भक्ति भाव भी
अज्ञान मूलक या अन्यथा ज्ञान मूलक मूलक है तो तुम्हारा काम नहीं हो। तुम्हारो भक्ति भाव यदि अज्ञान मूलक है या अन्यथा ज्ञान मूलक है तो तुम्हारा काम होने वाला ही नहीं। अज्ञान मूलक भक्ति भाव भी निर्बल हो है और भक्ति मूलक हो है तो अज्ञान या अन्यथा ज्ञान भी प्रबल भागवतो उपाय। ये एक वास्ट डिफरेंस है प्रभु के स्वरूप में रहो वो एक वास्ट डिफरेंस है। मेरी बात आ रही है ना आप लोगों को समझ में? ये विस्मयता को समझने के लिए पहलो स्टेप હતો। अब अपन दूसरे स्टेप की ओर जाएं। दूसरे स्टेप में विस्मय कौन सी बात पर, यहाँ पे विचार करें अपन। कौन सी बात को विस्मय है? पारुल आपको ऑन है खैर। हाँ धन्यवाद। भगवान जो है अर्थ सृष्टि रूप है और भगवान शब्द सृष्टि रूप भी है। ख्याल आई ये बात? शब्द और वाको अर्थ, शब्द और वाको अर्थ। जो अर्थ सृष्टि है वो रूप सृष्टि है और जो शब्द सृष्टि है वो नाम सृष्टि है। ख्याल आयो आप लोगों को? जो रूप सृष्टि है वो देशतः कालतः और स्वरूपतः परिच्छिन्न है, लिमिटेड है। देश सु भी लिमिटेड है, काल सु भी लिमिटेड है और स्वरूप सु भी लिमिटेशन है वहां। जैसे ये मोबाइल जो है वो यहां है तो वहां नहीं होएगा, अभी है थोड़े साल बाद नहीं रहेगा। और स्वरूपतः कैसे परिच्छिन्न है कि यह को नष्ट हो जाएगा तो ये नष्ट हो सके? नहीं हो सके। हो सके। लेकिन जो शब्द सृष्टि है, नाम सृष्टि, कोई परिच्छेद नहीं। आज भी जो आज भी जो नाम है वो हमेशा रहे कि नहीं रहे? कृष्ण मौजूद नहीं है, कृष्ण नाम मौजूद है। कृष्ण अपने को दिखलाई नहीं दे रहे हैं लेकिन कृष्ण नाम अपने को समझ में आ रहे हो। यानी ये रूप सृष्टि जो है वो स्थूल है और नाम सृष्टि जो है वो सूक्ष्म है। रूप सृष्टि जो है वो परिवर्तनशील है, नाम सृष्टि कैसी है? कूटस्थ है। कूटस्थ है मतलब बदले नहीं। जैसे अपन बदल जाएंगे, अपन बदल जाएंगे लेकिन नाम बदलेगा? नाम तो नहीं बदलेगा। अपन पहले बच्चा आते, फिर बड़े भय, फिर जवान भय, तो अपने रूप बदल रहे हैं। अपन नाम अपनो जो है वही रहने वाला, नाम नहीं बदले, वो कूटस्थ है।
रूप सृष्टि में अपने को जड़ विषय को भास हो रहा है, और नाम सृष्टि जो है वो चेतन है, प्रत्यय रूपा। या लिए भगवान जो हैं नाम ब्रह्मतया, यथेच्छ, जैसी प्रभु की इच्छा है वो तत्तद रूपन में प्रकट हो सके कि नहीं हो सके, हो सके ना। और अनेक रूप जो प्रभु ने धारण करे हैं, वो सारे के सारे रूप वाच्य वाचक बन जाए। अब फिर आपको एक उपाधि होगी कि वाच्य वाचक क्या है। वाच्य वाचक कुछ नहीं है। वाच्य मतलब जाको कहो जा रहे हो वाच्य, और वाकु जा शब्द सु कहो जा रहे हो है वो वाचक। जैसे ये क्या चीज है, या को मैं कह पा रहे हूं कि नहीं कह पा रहे हूं। अगर कह पा रहे हूं तो ये वाच्य है। और ये पेन है, पेन या को वाचक है। आया समझ में। अपन ऐसा सोच रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। अपन ऐसे सोच रहे हैं कि यासु अपन लिख पा रहे हैं तो ये वाचक है, पेन लिखने की वाचक है। अपन जब कह रहे हैं कि भाई पेन लाओ, तो अपन ये लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। अब कोई करे मैं उंगली से ही लिखूं तो उंगली वाचक है कि नहीं। आप लोग सभी पानी जमीन पे होगा तो वासु कुछ कुछ बनाते होंगे। पानी जमीन पे फैल जाए तो वहां में कुछ डिजाइन बनाओ कि नहीं। आप लोग बनाओ, आदत है आप लोगों की। मेरी तो आदत है, मैं हमेशा गिरो पे पानी है वहां में कमल बनाते रहूं। पानी जो गिरे ना जमीन पे, वासु में कमल बनाते रहूं, मेरी आदत है। उंगली से बनाऊं, उंगली मेरी वाचक है कि नहीं। जब अपने मनुष्य में वाच्य वाचक शक्ति रही गई है, तो यह सृष्टि को जो रचयिता है वहां में वाच्य वाचक के भेद नहीं प्रकट हुए हैं। ऐसा कैसे हो सके। विस्मयास्पद विग्रह, यही विस्मयास्पद विग्रह को रहस्य। वाक्य श्रीअंग को देख करके आप ये कतई अनुमान नहीं लगा सको कि वो ऐसा हो सके कि नहीं हो सके। और श्रीमद् भागवत कदम कदम पे प्रभु के विस्मयास्पद विग्रह को पॉइंट आउट कर रही है कि देखो ये विस्मयास्पद, तुम पहचाने के नहीं कि मैं विस्मयास्पद विग्रह की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे में वो दृष्टि है तो तुमको वो विस्मयास्पद विस्मयता वहां दिखेगी। अब मैं नोटिस कराऊं आपको, तब आपको वो विस्मयता दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। ख्याल में आयो। तो ब्रह्म के बारे में कोई भी तरह को यदि तुमको निर्णय लेना है, मेरे पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। मैं एक भाषा मॉडल हूँ और मेरे पास विचार, भावनाएं। अरे ये एआई बात कर रहे लोगों में से। ब्रह्म के बारे में यदि तुमको कोई भी निर्णय है, वो मेरी बात सुन के बोलने लगे, मैं कहा, चुप रहे भाई। ब्रह्म के बारे में कोई भी तरह का निर्णय लेना हो तो तुमको दो में से एक आधार तुम्हारे पास अवश्य होना चाहिए। कौन सा दो आधार। पहलो, शास्त्रन को भली भांति बोध,
वो तुमको होना चाहिए, तब तुम ब्रह्म को निर्णय ले सको। या ब्रह्म साक्षात्कार रूप तुम्हारा स्वानुभव, तुमको तुम्हारे अनुभव में तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होना चाहिए, तो तुम ब्रह्म के बारे में निर्णय ले सको। कहें कि शास्त्र खुद ये कहे है, उपनिषद ये बात कहे है कि न चक्षुषा पश्यति कश्चिद ऐनम, तुम वको अपनी आंख से नहीं देख सको। यसु दुष्ट जनन को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, जो दुष्ट होंगे उनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। वको कारण क्या है? और कारण इतना ही, पर ये बात अपन के दिमाग में फिट होनी चाहिए कि अपन को ब्रह्म साक्षात्कार कब होएगा। अपन यदि सदधिकारी हैं तो अपने को हो ही जाएगा, ऐसे मत समझो। क्यों? कारण कि यमई वेश व्रणुते तेन लक्ष्य, जाको आप कृपा करके वर्ण करना चाह रहे हैं, जाको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वही को आप प्राप्त हो सको और वही आपको देख सके, सुन सके, सब कुछ कर सके। तो सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। जाको अपन सिलेक्ट करें कि हाँ ये मेरो है, बस प्रभु ने जाको सिलेक्ट कर लिया, खत्म हो गई बात। बाकी तुम्हारे में यदि क्वालिटी है भी तो वो कंसीडर नहीं करी थे। तो यदि प्रभु आपको नहीं कंसीडर करना चाह रहे हैं, ख्याल में आयो ना? तो ये कुल मिला के विस्मयास्पद विग्रह को समझने को मूल भाव है, या को मूल आधार मैंने आपको समझाया। अब इतना यदि आप समझ गए तो अब अपन भागवत संगति की ओर आनंद से बढ़ सकेंगे। अब या कि भागवत संगति अपन देखें, पांच छह जगह ऐसी हैं भागवत में जहां पे अपन को विस्मयास्पद विग्रह का अनुभव हो रहे है, भागवतकार बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण यहाँ में अपन भागवत संगति में ले रहे हैं पूतना। ठाकुर जी जब पूतना को उद्धार कर रहे हैं, तब वो जो पूतना ठाकुर जी को मारने आई है, अपने स्तनन से जहरीलो दूध पिवावे आई है, ठाकुर जी ने वह को स्तन पान करके वह के सारे प्राण खींच लिए और वह को माता की गति दी है। इतनी विशाल का है पूतना, जब वो गिरी तो जने कितने किलोमीटर तक वह को विग्रह गिरो, भागवत में आवे वर्णन। और ठाकुर जी बाबा खत कौन से रूप में है? एकदम बाल रूप में है, स्तन पीतो हुए, दूध पीतो हुए बच्चा, दूध पीतो हुआ बच्चा पूतना जैसी असुर योनि में उत्पन्न भई राक्षसी को कैसे मार सके? विस्मयास्पद विग्रह। जहाँ कृष्ण को देख के अपन को विस्मय हो गया, अरे ये विस्मय का स्थान है। और यह को प्रमाण खुद भागवत देवे है, जब ठाकुर जी ने पूतना को मारी और पूतना को मार के जब पूतना के ऊपर ठाकुर जी विराज रहे थे, तब सब यशोदा जी और नंदराय जी सब वहीं खड़े हैं और उनको आश्चर्य हो रहा है कि मेरा बच्चा बच कैसे गए, जरूर कोई दैव कृपा है। देखो विस्मयास्पद विग्रह है कि नहीं। सेकंड उदाहरण, शकट भंजन और तृणावत उद्धार, अध्याय 7। जो शकट भंजन लीला है
और जो तृणावर्त उद्धार है, वहां में भी यही लीला प्रकट हो रही है कि ठाकुर जी घुटरुवन चल रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, नहीं घुटरुवन भी नहीं चल रहे हैं। जस्ट बच्चा जब करवट बदलना सीख जाए, अपने आप करवट बदल ले, माँ को बड़ी प्रसन्नता होगा। जब बच्चा करवट बदले तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाए, कह रहे मेरा बच्चा थोड़ा बड़ो हो गया, अपने आप करवट बदल रहा है। तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते करवट बदलने को। तो जब ठाकुर जी ने करवट बदलना सीखियो, तो सब जाति वाले को बुलाए, और सब जाति वाले के आदर आगता सागता में यशोदा जी ऐसे लगे कि ठाकुर जी को पूछो ही नहीं, ठाकुर जी कहाँ हैं, कौन से जाके लिए उत्सव मना रहे हैं। वो उत्सव नायक को तो पूछो नहीं, और मेहमान इनको संभालने में यशोदा जी रह गई, और ठाकुर जी को आया गुस्सा, और ठाकुर जी ने वो शकट को भंजन कर दी। अब मेरे लिए तो वो उत्सव मना रही है और मुंह को ही तुम नहीं पूछ रही है, ये क्या गड़बड़ है। तो देखो शकट भंजन, और वहां पर ठाकुर जी ने शकट को भंजन कियो, और वहां में तो जो है तृणावर्त को उद्धार कियो कि नहीं, शकट रूप जो तृणावर्त है वो तो ये वापस इतनो छोटो बच्चा तृणावर्त को उद्धार कैसे कर सकते, विस्मयास्पद विग्रह। तीसरो, कालिया पे कृपा। ठाकुर जी ने कालिया के ऊपर, कालिया के फन के ऊपर नृत्य कियो है, और वह ऐसो जहरीलो कालिया हतो, दैत्य पंचशिरा जलात, ऐसे भागवत के है कि जाके 5 मुख हतो, और वो अंदर बैठो गयो, और वाने इतनो आक्रमण कियो ठाकुर जी को, भाई इतना छोटो बच्चा वास्तु लड़ कैसे सकेगा। लेकिन ठाकुर जी ने न सिर्फ वाको उद्धार कियो, वाकू ठाकुर जी ने अभय दान दियो कि भाई यहाँ से ये यमुना जी छोड़ करके तू कोई और जगह चलो जाओ, और वहां तेरी रक्षा मैं करूंगा। तो और जब लोगों ने वहां भागवत में अध्याय आप पढ़ोगे ना, तो वहां में आपको ये वर्णन आवे है कि जैसे ही ठाकुर जी यमुना जी के अंदर गेंद लेवे के लिए कूदे, और वहां के साथ युद्ध भयो और खून आयो बाहर, सब लोगों ने स्तंभ करे ठाकुर जी बेचारे ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। लेकिन वो खून ठाकुर जी को नहीं है, तो वो कालिया को है। तो ये विस्मयास्पद विग्रह तो तीसरा उदाहरण है। चौथा उदाहरण, अध्याय नंबर, भागवत के अनुसार अध्याय नंबर 17, दावानल पान। एक बात समझो कि क्या अग्नि को पियो जा सके? क्या अग्नि पेय सामग्री है? ठाकुर जी दावानल पान कर रहे हैं, पूरे जंगल में लगे, भाई आग को आप ऐसे पी गए जैसे आपने कोई जूस पिए हो। ये क्या है? विस्मयास्पद विग्रह। वाके पीछे कोई भी लीला रही भाई हो, अपन वहां पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने दावानल पान कियो, इट मीन्स विस्मयास्पद विग्रह, खत्म, बाकी और कोई बात नहीं। वाके बाद 5वें नंबर पे, अध्याय नंबर 64 भागवत के हिसाब से, नृगराजा की कथा। नृगराजा की कथा आपको मालूम ही है ना, कैसे हाथ कुआ में से हाथ पकड़ के निकाले हो। अब वो कथा अभी कह नहीं रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, 64 नंबर का अध्याय है भागवत को। ठाकुर जी की विस्मयास्पदता वहां में भी अपने को प्रकट हो रही है। और लास्ट,
अध्याय नंबर 85, देवकी के 6 पुत्रन को लौटा लेने। क्या बच्चा कर सके? बस की बात है? आप वो अध्याय पढ़ोगे ना, देवकी के 6 पुत्रन को जहां में ठाकुर जी लौटा रहे हैं, बड़ा भयंकर अध्याय है। कौन कौन से रास्ता से ठाकुर जी पधारे हैं अंदर, लेकिन सारे अध्याय, सारे रस्तान को पार करके देवकी जी के 6 पुत्रन को लौटा के देवकी जी को सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये आपको, आपके पुत्र। देखो ये विस्मयास्पद विग्रह, प्रभु के अलावा ये को आपको, आपको श्री विग्रह जो है वो विस्मयास्पद है, विश्व माने विस्मय को स्थानभूत है। तो इन 6 उदाहरणों से अपन ने एक ही भागवत की संगति देखी और विस्मयास्पद नाम को समझने को प्रयास किया। तो मुझको लगे अपन श्रेया को आज यहाँ रखें। ये नाम अपन ने, या नाम के साथ न्याय भयो या नहीं भयो, ये आप लोग नक्की करो। और अगली बात जो है या के आगे को अपन देखेंगे, जयराज जी, लेकिन अब 15 दिन बाद। हाँ, जयराज जी, यार नाम की संगति तो मुझको लगे कि दशम स्कंद में जितने बार प्रभु ने कोई ना कोई को वध कियो, सो तहां अपन जोड़ सकेंगे ना? नहीं, वहां नहीं जोड़ता। प्रभु ने वध कियो जो है, वहां जहां कुछ असमर्थता अपने को दिख रही हो, ऐसा कोई असंभव कार्य, क्षत्रिय तो युद्ध करे ही, जी बालक होके युद्ध करे वो विस्मय का कार्य है। बड़ो युद्ध करे और कुछ जीत लावे तो कोई मुश्किल को काम नहीं। बड़े होके तो सब कुछ समर्थ हो जाए ना। जैसे पूतना मारी है, कालिया को मार्यो है, तृणावर्त मार्यो है, ये विस्मयकारी है। तो छोटा जी। बच्चा कैसे कर सकता? मैं तो लियो नहीं है, और भी लियो जा सके। गोवर्धन धारण जो है वो भी गोवर्धन धारण जी। विस्मयास्पद विग्रह है। जी आप या उंगली पे गोवर्धन को धारण करना 7 दिन, विस्मयास्पद विग्रह है। और ये विस्मयता महाप्रभु जी ने अपने सेवकन में भी इंटैक्ट रखी है कि नहीं, आप ये देखो। जी कृष्णदास मेघन बदली और किरणी नाम के पर्वत को 3 दिन तक थाम के खड़े हैं, विस्मयास्पद विग्रह है। कहाँ का नहीं ढूंढ सके अपन विस्मयास्पद। यानी मैंने आकी, या को भागवत संगति करनी है तो या को तात्विक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है कि या को तात्विक स्वरूप कैसा है प्रभु को। यानी मैंने नाम रूप कर्म की जो महत्ता है वो आपको पहले या को बैकग्राउंड के रूप में आपको समझाया, तब आपको ये बात आपको समझ में आएगी कि या कि कैसे आपको समझनी चाहिए। ख्याल आयो ना? जी। तो नोको यहाँ अपन यहाँ रखे और आश्रय के पद के साथ जाकर समापन करें। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। साधन और नहीं करी मैं, जासो हो निध, सूर तहाँ कहे विविध आंधरो,
बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। दंडवत प्रणाम जे